दोस्तों, हम सभी को ये तो पता है कि हमारी पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बहुत ही घना है और साथ ही अंधकार से भरा हुआ है। इसी स्पेस में अनगिनत सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं, जिससे धरती पर सूचनाओं का प्रसार का पूरा काम देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी से आसमान में कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई और भी छोर है? आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी के बाद से कितनी दूरी से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि क्या है अंतरिक्ष। पृथ्वी पर दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन अंधेरा होने पर हमें आसमान में सैकड़ों तारे नजर आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये तारे दिन के समय में भी आसमान में होते हैं, लेकिन सूरज की तेज रोशनी की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां सभी खगोलीय पिंड, तारे और विभिन्न ग्रह होते हैं, जबकि धरती का आकाश वो जगह है जो बिल्कुल खाली होता है। अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के अलावा कम घनत्व वाले गैसीय पार्टिकल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम कण शामिल होते हैं। ये प्लेस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरी हुई होती हैं, जहां हर समय विभिन्न धातुओं की गंध आती रहती है। इसलिए अंतरिक्ष में जाना और वहां तमाम तरह की खोजी अभियानों को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा काम माना जाता है। अब लौटते हैं अपने असली सवाल पर। धरती के आसमान से कितनी दूरी पर है अंतरिक्ष? इस सवाल का जवाब शायद हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसे जवाब मिलता नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि इसका वातावरण बहुत ही घना और मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से हम इंसानों की रक्षा करता है। लेकिन इंसान पृथ्वी से जितना दूर जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और इसकी परतें बेहद पतली हो जाएंगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, बस वहीं से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी की वायुमंडल की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत के उस बिंदु की पहचान को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच मतभेद और अलग अलग विचार हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि जमीन से ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड स्क्वायर फुट से कम यानी 0.00048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को प्रेशर के हिसाब से पहचाना जा सकता है। नासा की इस थ्योरी के हिसाब से जमीन से लगभग 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.00048 बार से कम होता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन नासा की थ्योरी के सामने आने के बाद थियोड्रे वॉन कार्मन ने पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया है। थियोड्रे वॉन कार्मन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न प्रकार के स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे यह साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इनकी इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई वैज्ञानिक एजेंसियों ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्मन लाइन के नाम पर एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया, जिसके पार अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कार्मन लाइन के नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कार्मन लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है? अगर हम पृथ्वी के वातावरण के विभिन्न लेयर पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इसकी पहली लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं वातावरण की दूसरी लेयर स्ट्राटोस्फेयर जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फेयर जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फेयर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सबसे भारी लेयर एक्सोस्फेयर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन खींची गई है, वो धरती के वायुमंडल के अंदर ही है। हालांकि फिर भी कार्मन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह छिपी हुई है।
पृथ्वी की 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को छोड़ने के लिए एरोडायनेमिक लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कार्बन लाइन को क्रॉस करता है, उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मीलों मील फैले रहने के बावजूद भी जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। अब आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की ऊंचाई कितनी है। अब अगर आप कभी धरती से 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो समझ जाना कि आप अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं डीप स्पेस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।